Hello dear students, welcome back to our YouTube channel CHSC Science Classes. तो आज जो फिजिक्स लेक्चर रे आम मेनली डिस्कसन करवा अबाउट कंपाउंड माइक्रोस्कोप आम कंटिन्यू करथिले अबाउट रे ऑप्टिक्स देन रे ऑप्टिक्स रो आम कंटिन्यू करथिले अबाउट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स देन लास्ट क्लास रे आम ऑलरेडी डिस्कसन करथिले अबाउट सिंपल माइक्रोस्कोप. तो सिंपल माइक्रोस्कोप रे इमेज फॉर्मेशन केमती हुए एंड से मैग्निफिकेशन केमती कैलकुलेट कर जाए एंड तार दुईटा केस भी पढ़ी आम गोटे हूँ फर्स्ट केस इज लीस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन केस एंड सेकेंड वन इज अवर नॉर्मल एडजस्टमेंट. सो दुईटा केस विषय में ऑलरेडी डिस्कसन कर एंड आज जो वीडियो पढ़ा आम अबाउट कंपाउंड माइक्रोस्कोप. तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप तार आम पढ़ा मेनली डिफरेंट पार्ट्स देन इमेज फॉर्मेशन एंड मैग्निफिकेशन केमती आसे इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप से डिस्कसन करवा. बट ये आम जो मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करवा आम सिंपल माइक्रोस्कोप रो कॉन्सेप्ट को यूज करवा माने लास्ट क्लास रे जेमती डिराइव करथिले डायरेक्ट ता फॉर्मूला गुड़ा आम यूज करवा. सो जदि आपण माने सिंपल माइक्रोस्कोप रो वीडियो जो देखी ना सो आई रिकमेंड जे सिंपल माइक्रोस्कोप रो आगो वीडियो देखंतु देन यू कम बैक टू दिस वीडियो सो दैट विल बी बेटर फॉर यू. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल CHSC साइंस क्लासेस जो आम एक्सक्लूसिवली कंटेंट दूँ फॉर +2 सेकेंड ईयर CHSC मीडियम स्टूडेंट्स एंड जॉइन आवर फेसबुक पेज सेम नेम CHSC साइंस क्लासेस. माने किसी नुआ वीडियो है नुआ किसी मटेरियल आम अपलोड करूँ तो से गुड़ा डिटेल इनफॉरमेशन आप ग्रुप रो पाइपर. ओके सो लास्ट क्लास आम पढ़ी कौन अबाउट सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप दे जनरली लुक लाइक दिस. सो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम देखिए आम ये थाए तार डिफरेंट पार्ट्स विषय डिस्कसन करवा कौन कौन डिफरेंट पार्ट्स रहा. ओके हायर मैग्निफिकेशन एंड बेटर क्वालिटी एज कंपेयर टू सिंपल माइक्रोस्कोप. तो सिंपल माइक्रोस्कोप रे आम कौन यूज करते गोटे सिंगल लेंस थिला तो से आम इमेज फॉर्मेशन है आम गोटे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मिलता एंड तार मैग्निफिकेशन आम ऑलरेडी फाइंड आउट करते लास्ट क्लास रे. बट कंपाउंड माइक्रोस्कोप आम कौन पे यूज करवा कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज लिटिल बिट एडवांस वर्सन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप आम कहीपर माने सिंपल माइक्रोस्कोप आमको जमी मैग्निफिकेशन मिलूला बट कंपाउंड माइक्रोस्कोप रे आम ताठू भल हायर मैग्निफिकेशन आम पाइपर एंड पिक्चर क्वालिटी माने आमर जो गोटे सपोज माइक्रोस्कोप आम यूज करूँ मेनली स्मॉल एरर माइक्रो ऑब्जेक्ट्स देखापी आम यूज कर राइट. तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो आम यूज करवा तो आमको हायर मैग्निफिकेशन आमको मिल पार. ओके तो जो डिफरेंट पार्ट्स गोटे विषय मुझे कहीदे तो ये जो पार्ट्स अच्छी आपको कहुए आम आईपीस लेंस. ओके सो दिस इज इंपोर्टेंट प्लीज बी केयरफुल. सो ये आम जो ये पूरा देखते माने ये आम आए देखा सो से कहुए आईपीस लेंस. नेक्स्ट आउ गोटे इंपोर्टेंट पार्ट हूँ ऑब्जेक्टिव लेंस. सो ये आम ऑब्जेक्ट को रखा जाए एंड स्पेसिमेन स्टेज. सो ये जो रेक्टेंगुलर शेप जो देखुं यहाँ सो दिस वन इज आवर स्पेसिमेन स्टेज माने आमर किसी भी सपोज ब्लड स्लाइड है और सपोज एनी माइक्रो ऑर्गेनिजम जदि आम मैग्निफाई कर देखा चेष्टा करवा तो आम यही सरफेस आम देखा माने स्टेज रखा देन यही पाखे जो ये देखुं ये जो माने जो कर्सर जो पार माने जो पॉइंटरटा जो पार अच्छे सो दैट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव लेंस. जेहेतु यहाँ आम जो रखलु ताको ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट पाखे जी रहा सी हम ऑब्जेक्टिव लेंस एंड जो आई पाखे रहा ताको आईपीस लेंस. वेरी सिंपल राइट. सो ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस लेंस सो बोथ आर कन्वेक्स लेंस मैंने कहीपर बट से स्पेसिफिकेशन डिफरेंट थाए. ओके आउ कौन रहा नेक्स्ट दिस वन इज एडजस्टमेंट नॉब. बहुत गुड़ा कंपोनेंट अच्छी बट आई एम मेंशनिंग ओनली 4 इंपोर्टेंट पार्ट्स. एडजस्टमेंट नॉब रे हम कौन करवा ये हाइट टाको आम चेंज कर. सो हाइट टाको चेंज कले आमर जो इमेज फॉर्मेशन हम ताकू आम तार पोजिशनटा फोकल लेंथ करस्पॉन्डिंग केते रखिपर तो से विषय आम फाइनालाइज कर बाय यूजिंग दिस एडजस्टमेंट नॉब. एंड ये आम लाइट सोर्सटा थाए कहीं लाइटा पास हेल्ले आम इमेजटा भलसे देखा एंड ये आम लेंसटा थाए एंड ये मल्टीपल नंबर ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव लेंस थाए लाइक 10x 4x 20x लाइक दिस माने हमको केमती टाइप मैग्निफिकेशन दरकार तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्निफिकेशन आम डिफरेंट ऑब्जेक्टिव लेंस आम यूज करूँ बट आईपीस लेंस इज फिक्स इन मोस्ट ऑफ द लेंसेस. ओके so our construction देखा it consists of 2 convex lens with coaxial arrangement both having same principal axis. so दुईटा लेंस ऑलरेडी मुझे दुईटा लेंस विषय कही देछि कौन कौन गोटे ऑब्जेक्टिव लेंस एंड गोटे आईपीएस लेंस एंड बोथ आर हैविंग कोएक्सियल अरेंजमेंट. ये जो लिखा है कोएक्सियल माने से दुईटा लेंस रो प्रिंसिपल एक्सिस सेम रहिबो लाइक दिस. ओके एटा रहला ऑब्जेक्टिव लेंस एटा रहला आईपीएस लेंस
एंड सेमानकर सिंगल एक्सिस माने गोटे प्रिंसिपल एक्सिस तो सेमती अलाइनमेंट तांकर एडजस्टमेंट कराई ओके एंड आई पीस गुड़ा ऑलरेडी कही देछि द लेंस व्हिच इज क्लोज टू द आई माने जोटी आम इमेजटा देखा माने जो ऑब्जेक्टर आम मैग्निफाई इमेजटा आम जोटी देखा ताको जाए आई पीस लेंस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस कौन द लेंस व्हिच फेसेस द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव लेंस सेमानकर माने फीचर्स रु ही तांकर ना कहि ऑब्जेक्ट पाखर रहला ऑब्जेक्टिव आई रे देखिबा आम आई पीस लेंस and it has small aperture and focal length as compared to the eyepiece. So this is one of the most important point. ए जो eyepiece देखो तो ये माने देखा ला इमेज टा एटा eyepiece टा बड़ लेंस टा रहला सो बड़ लेंस माना एपरेचर टा बड़ अछि राइट एटा होची बड़ एपरेचर टा रहला एंड फोकल लेंथ भी अधिक रहबो काहे ना एटा जदि हम स्फेरिकल सरफेस टा कंसीडर करबा देन ऑब्वियसली यार फोकल लेंथ अधिक आसबो एज कंपेयर्ड टू दिस ऑब्जेक्टिव लेंस तो सेटा लिखाला ऑब्जेक्टिव लेंस रो focal length and aperture are smaller as compared to the eyepiece. तो eyepiece रो सब बड़ रहबो एंड ऑब्जेक्टिव रो छोटो रहबो तो एग्जाम रे बी वेरी केयरफुल बिकॉज स्टूडेंट्स माने प्राय मेसअप कर दियंती ऑब्जेक्ट को बड़ कर दियंती eyepiece को छोटो कर दियंती और दीटा को सेम कर दियंती सो दीटा को सेम होला माने से टेलीस्कोप रो केस हे जिवो सो कंपाउंड माइक्रोस्कोप रे ऑब्जेक्ट विल बी स्मॉल एंड eyepiece विल बी लार्जर ओके लेट्स सी द इमेज फॉर्मेशन माने जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप रे इमेज फॉर्मेशन केमती स्टडी करबा वेरी सिंपल जस्ट लाइक सिंपल माइक्रोस्कोप जो सिंपल माइक्रोस्कोप वीडियो देखी जंती दिस इज वेरी सिंपल माने किछि माने भाबबार नै जो सिंपल एडी खाली दीटा लेंस होची माने दी थरो इमेज फॉर्मेशन हो बट द बेसिक इज सेम ओके सो जदि आपण माने सिंपल माइक्रोस्कोप रो वीडियो देखि नथि आगो जे कि सेटा देखंतु देन दिस वन विल बी क्रिस्टल क्लियर ओके सेम तो मुझे आईपीस एंड ऑब्जेक्टिव जीटा लेंस मुझे गली सेम प्रिंसिपल एक्सिस ओके ना मुझे ऑब्जेक्ट नहीं सपोज स्मॉल ऑब्जेक्ट ओके सो ऑब्जेक्ट मुझे ऑब्जेक्टिव लेंस पाखे रखिली एंड सपोज ये ऑब्जेक्टर हाइट है एच व्हिच इज एट ए डिस्टेंस यू ओ फ्रॉम ऑब्जेक्टिव ओके सो ऑब्जेक्टिव लेंस रहा ऑब्जेक्टिव लेंस सपोज ये ऑब्जेक्ट एच दर हाइट एच एटा केते डिस्टेंस अच्छी यू ओ ओके सो जेहेतु ऑब्जेक्टिव लेंस रहा से मु यू ओ से जीरो नुहे ओ मु इंडिकेट कर यू ओ ओके तो ऑब्वियसली हम जानते इमेज फॉर्मेशन पे हमको दीटा रे मिनिमम दरकार सो गोटे रे कोन होला पैरेलल लेगी गला प्रिंसिपल एक्सिस को तो से केमती जीवो फोकस दे की पास हो लाइक दिस सो सपोज दिस वन इज आवर फोकस ऑफ दिस लेंस एंड ए डिस्टेंस को मुने गेली सपोज एफ ओ कार ऑब्जेक्टिव लेंस रो फोकल लेंथ को मुने गेली एफ ओ फाइन नेक्स्ट आउट रे कोन आसीबो माने ए डायरेक्शन में पास करिवो थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर सो जे आमे ऑलरेडी पढ़िचे ऑप्टिकल सेंटर देखि जदि पास हला देन लाइट किछि डेविएट हबो नाही तो एपर स्ट्रेट लाइन पाथ रे पड़ेला ओके तो एबे दीटा रे कोठी इंटरसेक्ट करले ए पॉइंट रे इंटरसेक्ट करले तो ए पॉइंट रे हमर इमेज टा फॉर्मेशन हबो लाइक दिस एंड सपोज दिस इमेज इज एच प्राइम ओके एंड ए डिस्टेंस को मुनि गेले वी ओ ओके सो जे तोडी हम ऑब्जेक्टिव लेंस रो इमेज फॉर्मेशन हमें पढ़ुचु तो से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को नहीं गली यूओ फोकल लेंथ नहीं गली एफ ओ एंड इमेज डिस्टेंस को नहीं गली वी ओ ओके सो कहीं ना ऑब्जेक्टिव लेंस विषय पढ़ुचु नेक्स्ट आम आईपीएस पढ़ले आम यू ई वी एगुड़ा सब आम कनसीडर करवा ओके सो नाउ दिस इज वेरी सिंपल मीन्स जस्ट लाइक सिंपल माइक्रोस्कोप जहाँ एटा सा नेक्स्ट ए जो इमेज जो फॉर्मेशन है सो दिस इमेज विल एक्ट लाइक ए ऑब्जेक्ट फॉर दिस आईपीएस लेंस ओके बुझा पड़ा माने ये आम छोट ऑब्जेक्टा नहीं गले हेच तो तापाई टिके ऑब्वियसली देखो ये हेच हाइटा छोट अच्छी बट इमेज फॉर्मेशन है हेच प्राइम हाइटा कौन है बढ़ी जाइए ओके सो आम मैग्निफिकेशन फास्ट मैग्निफिकेशन हो जाए नेक्स्ट ये जो इमेजटा रहा सो ये इमेजटा कौन कर जो सेकेंड लेंस ऑब्जेक्ट गुड़ा काम देव ओके सो आप इमेज फॉर्मेशन देखिए सो जो दीटा लाइट गला सो दीटा लाइट कौन हम ओके सो दिस फॉर दिस ऑब्जेक्ट एच प्राइम और एच प्राइम तापाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को नहीं गली यू ई ओके सो आप नहीं यू ओ ऑब्जेक्टिव लेंस सो ये जो आम एच प्राइम एक्चुअली इमेज फॉर दिस ऑब्जेक्ट एच सो ये इमेजटा सेकेंड लेंस ऑब्जेक्ट भाया काम देव तो से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के मुझे गली यू ई नहीं गली ओके नेक्स्ट आमर रेटा इे डाइवर्ज होगा तो ये लेंसटा भी एमती डाइवर्ज हो तो सपोज आम जो देखा ये पोर्सन जो देखा तो आपको जो बैक साइड एक्सटेंड करवा लाइक दिस तो आम इमेजटा फाइनल इमेजटा ये फॉर्मेशन हम ओके एंड सपोज मुझे एंगलटा को थीटा प्राइम नहीं जाऊँ ओके सो वेरी सिंपल फास्ट मुझे स्टार्टिंग करी गोटे स्मॉल ऑब्जेक्ट एच रे
एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन मोर इमेजटा फॉर्मेशन है एच प्राइम रे ओके सो से एच प्राइमटा सेकेंड लेंस ऑब्जेक्ट गुड़ा काम दब तो से तार ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं यूवी एंड ये आम लाइट गुड़ा रिफ्रैक्ट है लाइक दिस सो जेहेतु यहाँ डाइवर्ज होची और नियरली पैरेलल भी जापे सो फाइनल इमेजटा मोर इनफिनिटर फॉर्मेशन हम एंड ताको आम जब बैक साइड एक्सटेंड करवा तो वी विल सी आवर फाइनल इमेज थ्रू द आई पीस ओके एंड एंगुलर मैग्निफिकेशन ये जो आई पीस लेंस रे सपोज ये मैग्निफिकेशन जो क्रिएट कला ताको मन कर मुने गेली थीटा प्राइम सो दिस इज ऑल अबाउट आवर इमेज फॉर्मेशन ओके एंड डिस्टेंस बिटवीन दिस ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस लेंस इज सपोज एल मुन एच ओके माने जो ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस रो डिस्टेंस स्टाइल नेची एंड एटा होची एक्चुअली गोटे ट्यूबुलर अरेंजमेंट होता है सो दैट आम ये भितर डिस्टेंस टाको आम चेंज कर परिया माने आम ऑब्जेक्टिव लेंस को लेफ्ट साइड और राइट साइड एडजस्ट कर परिया कहीं ना आमर जो इमेजटा फॉर्मेशन है सेकेंड इमेजटा जो फॉर्मेशन है तार पोजीशन इज वेरी प्रिसाइज ओके तो कौन बाय प्रिसाइज जस्ट आम फर्दर कॉन्सिक्वेंट स्लाइड्स रे पढ़ा आम कौन पाई दिस पोजीशन इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट ओके सो ये जो लेंथ आम जो एडजस्टमेंट करवा सो लेंथ एडजस्ट कले ये जो इमेजटा फॉर्मेशन हम सो इमेज रो पोजीशन टाको आम चेंज कर परिया इनडायरेक्टली ओके सो दिस लेंथ इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट आम यूज करवा लास्ट ओके सो इमेजटा रहा ओके ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट डिस्टेंस UO फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस व्हिच इज स्लाइटली ग्रेटर देन द फोकल लेंथ ओके सो यहाँ सपोज फोकल लेंथ आसला यही पोजिशन आसला तो ऑब्जेक्टा को कौन कराबो फोकल लेंथ टिके अधिक डिस्टेंस आम रखा ओके सो कौन हम तो इमेजटा फॉर्मेशन हम सो इमेजटा देख ये रियल इमेजटा फॉर्मेशन है एंड इन्वर्टेड भी है राइट बिकॉज एटा एक्सिस आसला माने तो एच रो डायरेक्शन टुवर्ड्स अप अच्छी किंतु एच प्राइम रो डायरेक्शन टुवर्ड्स डाउन अच्छी तो से इन्वर्टेड आसला एंड इज फॉर्म ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस विथ इमेज डिस्टेंस V0 और VO सॉरी इमेज डिस्टेंस हमें क्या नहीं गले VO नहीं गले ओके द इमेज विल वर्क एज एन ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस लेंस फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट द पोजिशन ऑफ द लेंस इज सो एडजस्टेड दैट द इमेज इज फॉर्म एट द फोकल प्लेन ऑफ आईपीस माने कौन ये जो आम जो एल डिस्टेंस रहा एल माने कौन आमर ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस डिस्टेंस तो आम जो डिस्टेंस को एमती मेंशन करवा माने एमती फिक्स करवा बाय एडजस्टिंग द एडजस्टमेंट नॉब जमती कि आमर जो ये इमेजटा जो फॉर्मेशन है सेटा आई पीस लेंस रो फोकल प्लेन माने फोकस रे फॉर्मेशन हो फोकस रे फॉर्मेशन हेले ही आमर ये जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट और माने हायर मैग्निफिकेशन आम पाई परिया द फाइनल इमेज विल बी फॉर्म एट ए नियर पॉइंट व्हिच कैन बी सीन बाय द आई माने ये जो एच प्राइम जो रहा सो सेटा ऑब्जेक्ट गुड़ा काम देला सेकेंड लेंस तो तापाई आमर जो फाइनल इमेजटा फॉर्मेशन हो तो गोटे नियर पॉइंट और इनफिनिटी भितर फॉर्मेशन हो जोटा को आम आई पीस मध्यम आम देखिपर द नेचर ऑफ द इमेज इज वर्चुअल इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड राइट ओके सो केमती है वर्चुअल माने कौन पाई कहीं आम रियल इमेज इंटरसेक्ट करके और कन्वर्ज करके इमेज फॉर्मेशन हो ना केमती होची आम इमेज को आम बैक साइड आम इमती एक्सटेंड कराऊँ माने यही पोजिशन को आसला भाया लगुच राइट सो ऑलरेडी मुझे विषय डिस्कसन करछि रियल इमेज केमती फॉर्मेशन हुए वर्चुअल इमेज केमती फॉर्मेशन हुए प्लीज चेक द प्लेलिस्ट एंड इन्वर्टेड ओके सो ऑब्वियसली आम हेचटा नहीं परपेंडिकुलर बट आमर फाइनल इमेजटा मिलूँ कौन इन्वर्टेड मिलूँ एंड मैग्निफाइड ऑब्वियसली मैग्निफाइड बिकॉज हाइट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू द हाइट ऑफ द फाइनल इमेज माने हाइटा के बड़ आसला एंड आम ऑब्जेक्ट नहीं बहुत छोट राइट सो आफ्टर टू टाइम मैग्निफिकेशन माने आमर ऑब्जेक्टिव लेंस थोड़े मैग्निफिकेशन कला एंड सेकेंड रे आउ थे जो आई पीसटा सी आउ थे एंगुलर मैग्निफिकेशन कर फाइनल इमेजटा ये फॉर्मेशन हुए ओके सो से सेम जिन रखाई सो इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप द मैग्निफिकेशन टेक्स प्लेस टू टाइम्स राइट सो दी थर हुए फर्स्ट द ऑब्जेक्टिव लेंस प्रोड्यूस ए मैग्निफाइड इमेज ऑब्वियसली है तो फास्ट कौन कला ऑब्जेक्टिव लेंसटा ये ऑब्जेक्ट मैग्निफाइड इमेजटा फॉर्मेशन कला एच प्राइम रे नेक्स्ट द आई पीस प्रोड्यूसेस एन एंगुलर मैग्निफिकेशन सो आई पीस लेंसटा पुणी एंगुलर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करिए फाइनल इमेजटा ये जगह फॉर्मेशन कर ओके सो दिस इज ऑल अबाउट आवर इमेज फॉर्मेशन सो नेक्स्ट मैथमेटिकल पार्ट्स गुड़ा देखा सो बिफोर दैट लेट्स रिकॉल ऑलरेडी आम ये विषय डिस्कसन करछे सपोज लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन केस पाई सो डी है डिस्टेंसटा तो सपोज एच ऑब्जेक्टा रखाई एंड आम डी डिस्टेंस आम लिस्ट डिस्टेंस माने क्लीयरली देखिपर देन आमर जो थीटा एंगल जो आसला माने जो मैक्सिमम एंगल सबटेंडेड ऑन द आई बाय द ऑब्जेक्ट ताको आम केमती डिफाइन करबा थीटा नॉट इक्वल टू एच बाय डी राइट तो आम ऑलरेडी लास्ट क्लास रे पढ़िले
एंड तो सही सेम प्रिंसिपल गुड़ा आम यूज करवा आज लेक्चर ओके कैलकुलेशन ऑफ मैग्निफिकेशन सो मैग्निफिकेशन केमती कैलकुलेशन करियो देखिया okay so when we see an object h with our naked eye the object is placed between infinity and near point and the angle formed by the object is by the eye is so already हमें पढ़े एटा theta not equal to h by d so दे देबा इक्वेशन नंबर 1 so already ए विषय डिस्कशन मु करथली लास्ट लेक्चर रे एंड तार डिस्क्रिप्शन में मु लिंक टा भी दे दीची सो देखि ना सो जाके देखि परिबे आपण नेक्स्ट in compound microscope the final image is from angle theta prime with the eyepiece okay so theta prime angle टा रहला तो फाइनल इमेजटा थीटा प्राइम एंगल फॉर्मेशन कर आईपीएस रे तो हाइटा के आसला एच प्राइम एंड एंगलटा आसला थीटा प्राइम एंड डिस्टेंस आसला यूवी तो इन व्यू ऑफ इक्वेशन 1 आम एमती लिखिपर तो सी आसो थीटा प्राइम इक्वल टू एच प्राइम बाय यू ई ओके तो फाइनल इमेजटा ओके सो ये जो हाइट आसला केते हाइट आसला एच प्राइम आसला तो एच प्राइम रखिले एंड केते डिस्टेंस रे अछि आईपीएस रु यूवी डिस्टेंस रे अछि सो यूवी रखिले and that is equal to theta prime okay so this is for compound microscope and this is for without any microscope man normal vision तो आम जानचे ऑलरेडी मैग्निफिकेशन फॉर्मूला कौन m इक्वल टू थीटा प्राइम बाय थीटा नॉट माने एंगल सबटेंडेड विथ द यूज ऑफ दिस माइक्रोस्कोप बाय एंगल सबटेंडेड विथ नेकेड आई ऑलरेडी पढ़े आम लास्ट क्लास रे तो ताकू जदि हम डिवाइड करदे तो आम मैग्निफिकेशन फॉर्मूला पड़े आसो ओके सो थीटा प्राइम एंड थीटा नॉट एंड थीटा प्राइम रो वैल्यू आम ऑलरेडी जानचे सो थीटा प्राइम है कहते एच प्राइम बाय यू वी एंड थीटा नॉट आसला एच बाय डी सो सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू गुड़ा तो सब्स्टिट्यूट कले वैल्यू केते आसीबो एच प्राइम बाय यू वी डिवाइडेड बाय एच बाय डी तो ताकू टिके अरेंज करके मुझे लिखि देबी तो से आसीबो एच प्राइम बाय एच मल्टीप्लाइड बाय डी बाय यू ई जस्ट खाली टिके मु रीअरेंज कर लिख देछि सो डीटा कौन आसो डिनोमिनेटर को पड़े न्यूमिनेटर को पड़े आसो एंड यूटा डिनोमिनेटर पड़े आसो सो आसो एच प्राइम बाय एच इंटू डी बाय यू ई फ्रॉम फिगर एच प्राइम बाय एच इज इक्वल टू माइनस वी नॉट वी ओ बाय यू ओ इक्वल टू वी बाय यू केमती आसो देखो ये जो ये इमेजटा देखो ये जो ये ट्रायंगलटा आसला ये जो ऑब्जेक्टिव माने जो मु कर्सरटा मूव करछि ए ट्रायंगल एंड आउ ए ट्रायंगलटा ये दुटा ट्रायंगल देखले सो ये दुटा ट्रायंगल सिमिलर हो ना नहीं कौन पाई ऑब्वियसली ये दुटा एंगल कौन अच्छी अपोजिट एंगल एंड ऑब्जेक्ट दुटा परपेंडिकुलर अच्छी तो से 90 डिग्री आसला तो एंगल अनुसार से दुटा ट्रायंगल सिमिलर हो गले तो जदि दुटा ट्रायंगल सिमिलर हो गले तो से साइड रो रेशियो समान आसो सो से एच प्राइम बाय एच इज इक्वल टू से ए साइड रो रेशियो समान आसो सो दैट इज वी नॉट बाय यू नॉट ओके एंड माइनस साइन ना कौन पाई आम साइन कन्वेंशन यूज करवा सो जेहेतु ऑब्वियसली गोटे हाइट पॉजिटिव डायरेक्शन अच्छी एंड आउ गोटे हाइट नेगेटिव डायरेक्शन अच्छी तो से माइनस साइन आसो इज इक्वल टू नेक्स्ट सपोज वी ओ जगह मु सिंपल वी सब्स्टिट्यूशन करछि प्लस वी एंड यू नॉट जगह मु खाली यू ओ जगह खाली यू सब्स्टिट्यूशन करछि एंड जेहेतु एटा लेंस रो नेगेटिव साइड अच्छी तो से आउ गोटे माइनस आसो एंड से माइनस माइनस कैंसिल हो सो दैट विल बी वी बाय यू सो इक्वेशन नंबर 3 ओके सो जो फिगर रू दुटा ट्रायंगल जेहेतु सिमिलर होगा तो सेमानकर साइड रेशियो समान आसो तो से आम ये कले एच प्राइम बाय एच इक्वल टू माइनस वी ओ बाय यू ओ तो ताको मु सिंप्लीफाई कर सिंपल वी बाय यू लिख देछि ओके फाइन सो ये आम ऑलरेडी पढ़ते दुटा केस सो गोटे मैग्निफिकेशन एटा होची सिंपल माइक्रोस्कोप केस ऑलरेडी पढ़ते एम इक्वल टू डी बाय एफ पढ़ते सो दिस इज फॉर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन एंड आउ गोटे पढ़ते आम कौन नॉर्मल एडजस्टमेंट एम फॉर्मूला आसला 1 प्लस डी बाय एफ इक्वेशन नंबर 7 ओके ऑलरेडी आम लास्ट क्लास में पढ़ी देते जिन गुड़ा एवं डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करवा ओके सो डी बाय यू ई इज द मैग्निफाइंग पावर ऑफ द आई पीस ट्रीटेड एज ए सिंपल माइक्रोस्कोप माने जदि आम सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ा तो आम फॉर्मूला के आसो डी बाय यू ई आसो राइट एटा देखो ये जो जस्ट आम ड्राइव कले कोड ओके डी बाय यू ई सो डी बाय यू ई माने कौन सो डी हूँ डिस्टेंस फॉर लेस डिविजन एंड यू ई इज आवर डिस्टेंस फ्रॉम आई पीस तो ये डिस्टेंसटा को जो आम डिवाइड करवा तो से आम मैग्निफिकेशन भाया काम दब ओके नेक्स्ट in compound microscope the image is formed at the focal plane of eyepiece right hence u equal to f आम लिख पार आम जो एडजस्टमेंट कले नॉर्मल एडजस्टमेंट पाई
आम केमती एडजस्ट करवा जमती कि आमर इमेजटा माने इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस सेकेंड आईपीस लेंस रो फोकल प्लेन रे रहियो तो से दुटा डिस्टेंस सेम हो ना नहीं सो यूवी इक्वल टू एफ आसो तो से सब्स्टिट्यूशन करदे सो यूजिंग द कंडीशन फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप सो दुटा केस आम पढ़ते गोटे हूँ नॉर्मल एडजस्टमेंट एना गोटे हूँ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन केस दुटा केस पढ़ते तो कंडीशन गुड़ा कौन थी नॉर्मल एडजस्टमेंट एम इक्वल टू डी बाई एफ एंड लीस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टेंस विजन एम इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ ओके ताको जब आम यूज करवा तो ये जिन गुड़ा आम अलरेडी डिराइव कर देचे एटा आम कले एम इक्वल एच प्राइम बाय एच डी बाई यू वी कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड एच प्राइम बाय एच वैल्यू फाइंड आउट कले के वी बाई यू एंड दुटा केस आम अलरेडी सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ी एम इक्वल टू डी बाई एफ एंड एम इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ तो ये गोटे सब्स्टिट्यूशन करदे राइट सो फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट एम इक्वल टू के आसो एच प्राइम बाय एच जगह सब्स्टिट्यूशन कली वी बाई यू इंटू डी बाई यू ई जगह मुझे सब्स्टिट्यूशन करी डी बाई एफ ई कहीं कंपाउंड माइक्रोस्कोप रे यू ई इक्वल टू एफ ई आसो राइट ओके सो यहाँ नॉर्मल एडजस्टमेंट रहा एंड लीस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टेंस विजन कौन आसो एम इक्वल टू वी बाई यू 1 प्लस डी बाई एफ ई राइट खाली वी बाई यू को वी बाई यू रहा खाली एम रैल्यू ये 1 प्लस डी बाई एफ ई सब्स्टिट्यूशन हो इक्वेशन नंबर 5 ओके नाउ लेट्स यूज लेंस फॉर्मूला फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस सो ऑब्जेक्टिव लेंस रहा लेंस फॉर्मूला में यूज करवा लेंस फॉर्मूला कौन ऑलरेडी पढ़ाई 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ पढ़ाई ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस गुड़ारे तो मुझे मॉडिफाई कर लिखिदे तो सब टर्म मुझे वी मल्टीप्लाई करदेवी तो कौन आसो एक्सप्रेशन वी बाई वी 1 माइनस को माइनस रहा वी बाई यू इक्वल टू वी बाई एफ ओके सो यहाँ रहा मोर लेंस फॉर्मूला तो लेंस फॉर्मूला रे न्यूमरेटर रे मु वी मल्टीप्लाई कली सो वी कैंसिल हो गला 1 माइनस वी बाई यू इक्वल टू वी बाई 1 वी बाई एफ ओके तो ये मत कौन वी बाई यू वैल्यू मत दरकार सो वी बाई यू वैल्यू कौन आसो 1 माइनस वी बाई एफ नॉट आसो सो जेहेतु आम ये ऑब्जेक्टिव लेंस कंसीडर करूँ सो से तार फोकल लेंथ मु एफ नॉट एफ ओ नहीं जाइए नॉट एफ नॉट एफ ओ ऑब्जेक्टिव लेंस आम एफ ओ नवा एंड आई पीस आम एफ ई नवा राइट सो यहाँ रहा एफ ई यहाँ रहा एफ ओ ओके तो सब्स्टिट्यूशन करवा नेक्स्ट इन जनरल फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज वेरी स्मॉल सो वी बाई एफ ओ इज वेरी ग्रेटर देन 1 ओके आम ऑलरेडी जाने कहीं आम जस्ट इंट्रोडक्शन में मुझे ऑब्जेक्टिव लेंस रो फोकल लेंथ इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू दैट ऑफ आई पीस रो फोकल लेंथ एंड एपरेचर अधिक एंड ऑब्जेक्टिव लेंस रो कम ओके सो जो ऑब्जेक्टिव लेंस रो फोकल लेंथ जो कम हो गला एंड वी इज आवर डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस तो वी बाई एफ नॉट रेशियो वेरी ग्रेटर देन 1 आसो ओके नेक्स्ट फर्स्ट इमेज इज फॉर्म वेरी क्लोज टू द आई पीस लेंस सो से आम आउ गए नहीं पार वी इज नियरली इक्वल टू एल आम नहीं पार ओके सो वी मान हूँ इमेज डिस्टेंस इज नियरली इक्वल टू एल मान कौन डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेस सो जेहेतु हमारे फर्स्ट इमेजटा वेरी क्लोज टू द आई पीस लेंस आम फॉर्मेशन हुए ड्यू टू द आवर अरेंजमेंट तो से वी जगह आम एल सब्स्टिट्यूशन कर ओके सो हमारे दुटा कंडीशन आम काढ़ले गोटे हूँ वी बाई एफ नॉट इज वेरी ग्रेटर देन 1 एंड वी इज नियरली इक्वल टू एल ओके तो कंडीशन गुड़ा रहा सो वी बाई यू इक्वल टू 1 माइनस वी बाई एफ नॉट राइट बट वी बाई एफ नॉट इज वेरी ग्रेटर देन 1 राइट जोटा आम ऑलरेडी ये कले एंड वी इज नियरली इक्वल टू एल दस वी बाई इक्वल टू 1 माइनस वी बाई एफ नॉट इज नियरली इक्वल टू माइनस वी बाई एफ नॉट आम नहीं पार कहीं वी बाई एफ नॉट वैल्यू वेरी ग्रेटर देन 1 मान एक बहुत मान वेरी लार्ज नंबर तो 1 माइनस जो गोटे पारामीटर करवा सो ऑब्वियसली से वैल्यू नेगेटिव आसो राइट तो से सो इट्स नियरली इक्वल टू माने एक्जाक्टली इक्वल टू चिन्ह ना इट्स नियरली इक्वल टू माइनस वी बाई एफ नॉट आसो ओके कहीं ये पारामीटर जो 1 रु बहुत अधिक होगा देन वी कैन नेग्लेक्ट दिस 1 माने सपोज 1 माइनस 10,000 करवा केते आसो माइनस 9999 आसो व्हिच इज नियरली इक्वल टू कौन 10,000 ना नहीं बट माइनस साइन आसो तो से 1 माइनस वी बाई एफ नॉट इज नियरली इक्वल टू माइनस वी बाई एफ नॉट आम लिखिपर ओके सो नेक्स्ट कौन कही वी जगह मुझे एल भी सब्स्टिट्यूशन करी तो से ये आसो वी बाई इक्वल टू माइनस एल बाई एफ नॉट आसो कहीं वी एंड एल डिस्टेंस नियरली सेम कहीं इमेजटा आम फॉर्मेशन हो वेरी क्लोज टू दिस आई पीस ओके सो वैल्यू गुड़ा सब्स्टिट्यूशन करदे आम
तो मैग्निफाइंग पावर केते आसीबो ताले एटा हम फार्मूला थिला m इक्वल टू v बाय u d बाय f एंड आ गोटे फार्मूला थिला देखिबा तो ये फार्मूला हम यूज करबा नॉर्मल एडजस्टमेंट पई तो नॉर्मल एडजस्टमेंट m इक्वल टू v बाय u रो वैल्यू केते आसला -l बाय fo सो -l बाय fo मल्टीप्लाइड बाय d बाय f सो दिस इज फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट तो नेक्स्ट हमें कौन पढ़थिले लीस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टेंट विजन तो ता पई m इक्वल टू v बाय u 1 प्लस d बाय f आसतिला ओके तो ता पई हम वैल्यू सब्स्टिट्यूशन कर दबा तो केते आसीबो ताले m इक्वल टू -l बाय fo 1 plus d by f equation number 8 so this is the least distance for distinct vision formula magnification so magnification हमें दीटा formula में derive करले for compound microscope गोटे होची normal adjustment and second one is least distance for distant vision तो nearly formula गुड़ा सेम अच्छी खाली ये गोटे 1 प्लस पैरामीटर टे ऐड है ओके सो जोटा कि हमें ऑलरेडी कौन पे आछी हमें ऑलरेडी पढ़थिले सिंपल माइक्रोस्कोप केस रे ओके सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेस लेक्चर सो आज लेक्चर आम मेनली स्टडी कले अबाउट कंपाउंड माइक्रोस्कोप तो डिफरेंट पार्ट्स गुड़ा देखले कंपाउंड माइक्रोस्कोप रो इमेज फॉर्मेशन केमती होची से विषय डिस्कशन कले एंड बाय यूजिंग प्रीवियस लेक्चर माने सिंपल माइक्रोस्कोप रे हमें जेगुड़ा डिराइव करथिलो सो से फार्मूला यूज करके हमें मैग्निफिकेशन भी फाइंड आउट कले फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स and invite your friends to our Facebook page and don't forget to subscribe our channel CHEC Science Classes and thank you for watching this video thank you so much and next class रे हमें discussion करिबा about the last topic of this ray optics that is telescope okay so हमें already simple microscope and compound microscope पढ़ दिए so next classes रे हमें पढ़िबा telescope thank you so much